दोस्तों, बिहार में गेस्ट टीचर की नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। हर एक जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सिलेक्शन कैसे क्या होगा, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितना है, सबसे मेन है दोस्तों कि इसमें मेरिट कैसे क्या बनेगा। और ये देखिएगा दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट ये बम्पर बहाली है। सीटों की संख्या कितना क्या है, तो चलिए सबसे पहले आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और आपको क्वालिफ़िकेशन, योग्यता के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट, सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग 12 जुलाई 2023 का नोटिस है। इस नोटिस के बारे में आपको पता होगा, आज से 2 दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि बिहार में गेस्ट टीचर की बहाली आई है। फिर आप लोगों का ये था कि इसमें मेरिट कैसे क्या बनेगा, योग्यता क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए। इस वीडियो में आप लोगों को उसी के बारे में डिटेल सारा कुछ बताने वाले हैं। अब ये है दोस्तों कि फॉर्म का जो डेट आप देखिएगा, तो इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए बहुत अधिक समय, ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन का दिया गया है, मात्र 3 दिन का समय दिया गया है। और अभी आप योग्यता सभी चीज़ों के बारे में जान लीजिएगा, तो अपना सभी डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार करना है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जब आपको फॉर्म सारा कुछ फिलअप कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ देना पड़ेगा। फॉर्म ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कैसे फिलअप होगा, कहाँ से भरना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो ये शिक्षा विभाग का लेटर है जो कि 3 जुलाई को डिसीजन लिया गया था और फिर 12 जुलाई को नोटिस जारी करके देखिएगा तो यहाँ पर भर्ती होना है। और 25 जनवरी 2018 का जो रूल है, आप सभी को पता होगा कि पिछली बार 4257 पदों पर गेस्ट टीचर की बहाली निकाला गया था। अब इसमें से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सीट खाली रह गया है। अब जो भी खाली सीट है, इसी सीट पर बहाली होना है। तो यहाँ पर 25 जनवरी 2018 का जो नियम है, जिलावार रिक्ति के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपनी आवश्यकता अनुसार विषयों अतिथि शिक्षक सेवा लिए जाने का है यहाँ पर शेड्यूल। तो अब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जिलावार विज्ञापन प्रकाशित जिला स्तर से किया जाएगा। 17 जुलाई 2023 को बिहार के सभी 38 जिला के वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा और इसमें आपको संपूर्ण डिटेल्स रहेगा। लेकिन आप अभी जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या कुछ योग्यता रहने वाला है, 2018 में क्या कुछ रूल था, तो चलिए अब 2018 का रूल आप देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी अनुसार इसमें सब कुछ होने वाला है। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आप देखिएगा तो फॉर्म का जो डेट रखा गया मात्र 3 दिन, 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक फॉर्म का डेट है। मेधा सूची 21 जुलाई को आ जाएगा, फिर इन सभी पर ऑब्जेक्शन है। अंतिम मेधा सूची 26 जुलाई को पब्लिश्ड होगा। फिर चयनित अभ्यर्थियों का देखिएगा तो विकल्प प्राप्त करना, और आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है दोस्तों इसी महीने में 30 से 31 जुलाई तक हो जाएगा। और विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों का आमंत्रित कर योगदान कराना, यानी कि ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाना। और आप सैलरी के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कितना क्या सैलरी मिलेगा, तो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है। ये जो दोस्तों आपके सामने नोटिस दिख रहा है, ये पिछली बार जो भर्ती निकाला गया था उसका ऑफिशियल नोटिस है, और इस बार भी जो है सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब आप लोग ये कमेंट करके मत बताइएगा कि आप लोग 2018 का नोटिस दिखा रहे हैं। तो हम आप लोगों को दोस्तों 2018 का नोटिस इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। और अगर आपको अभी 2023 वाला देखना है तो आप 4 दिन का वेट कीजिए, लेकिन आप वेट भी नहीं करना चाहते, अभी जानना चाहते हैं, तो फिर आपको 2018 का ही देखना पड़ेगा, उसी अनुसार होने वाला है। तो आप में से क्या करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर ये कमेंट करते हैं कि आप 2018 वाला दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आप देखिए, तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना अतिथि शिक्षकों से संबंधित सूचना। तो ये जो नोटिस है दोस्तों जिला के वेबसाइट पर जारी होता है, और ये जो है पटना जिला वाला नोटिस है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पर थोड़ा समय दिया गया था, और पिछली बार यहाँ पर केवी सह उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखपुरा पटना में फॉर्म हाथों हाथ फिलअप यहाँ पर जमा हुआ था। ये नहीं कि इसमें स्पीड पोस्ट वाला सिस्टम है। अब इस बार हो सकता है कि दूसरा स्कूल कॉलेज दिया जाए। डेट तो आप देख लिए कि 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक है, और जब 17 तारीख को वेबसाइट पर नोटिस आएगा तो उस नोटिस में दिया हुआ रहेगा कि आपको कहाँ जा कर के फॉर्म फिलअप करना है। सभी जिला का अलग अलग रहेगा, और इसमें आपको हाथों हाथ जमा करना है, यानी जो भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी दिया हुआ रहेगा एड्रेस, या फिर जिला मुख्यालय में ही वहाँ पर जाइए, फॉर्म सबमिट कीजिए। तो जब नोटिस आएगा हम आप लोगों को फिर से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी आप क्वालिफ़िकेशन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। अर्हता के बारे में देखिएगा तो रिक्त पदों पर अब यहाँ से जो भी चीज़ें ये सब कुछ सेम रहने वाला है, क्योंकि अर्हता और कैसे क्या चयन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा, मेरिट कैसे क्या बनेगा, इस बार भी सब कुछ सेम ही है।
तो यहाँ पर दूसरे नंबर में देखिएगा तो रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जाएगी। तो अगर आप जॉब में हैं तो फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। यहाँ पर स्पष्ट है, बेरोजगार युवक युवतियाँ यानी गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है। और इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50% अंकों के साथ। अब देखिएगा जैसे मैथ वाला सब्जेक्ट है तो मैथ ऑनर्स, इससे संबंधित आपके पास डिग्री चाहिए, ऑनर्स चाहिए या फिर क्या चाहिए, सभी चीज़ों को लेकर आगे आपको क्लियर होने वाला है। तो 50% मिनिमम अंक चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो स्नाकोत्तर की योग्यता, स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास पीजी का डिग्री चाहिए। और ये हो गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम जो लागू हुआ है, तो बीएड अथवा बाद वाला जो है बीएड की डिग्री आपके पास चाहिए। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि बीएड का छूट है कि नहीं, आगे चलिए देखिए क्लियर हो जाएगा। तो प्रशिक्षित स्नाकोत्तर अर्हताधारी आवेदन कर सकेंगे, परंतु गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र विषयों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीटेक अथवा एमटेक की अर्हता होगी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पेपर 2 में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हो गया। इसके बाद इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, तो देखिएगा जिला अंतर्गत राजकीय और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने के लिए नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे। यानी अगर इस सीट पर टीचर की बहाली हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये गेस्ट टीचर है, ये नहीं है कि परमानेंट टीचर है। और आप देखिएगा तो 2018 वाला जो भी है अभी तक तो आप देखिएगा 5 साल होने जा रहा है, 23 आ गया, तो किसी को हटाया नहीं गया है। तो आवश्यकता तो रहेगा ही, तो कम ही चांस है कि हटाया जाएगा। इसके बाद है मानदेय। तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को 1000 रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 25 दिन का ही क्यों सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये डेली बेसिस वाला जॉब है। आप जितने दिन पढ़ाइएगा उस अनुसार आपको सैलरी मिलने वाला है। अब होता है क्या है कि महीना में जनरली देखिएगा तो 5 छुट्टी आ ही जाता है, रविवार को छुट्टी ही है, तो फिर छुट्टी वाले दिन सैलरी कैसे क्या देगा, इसलिए यहाँ पर 25,000 का प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। और ये अगर सैलरी बढ़ता है तो हो सकता है कि अभी के समय में बढ़ भी गया हो सैलरी। तो ये हो गया। आयु सीमा देखिएगा तो मिनिमम 21 साल का कंडीशन और अधिकतम 65 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि 65 साल क्यों है, जॉब में तो 60 ही साल का कंडीशन है। तो ये 65 साल इसलिए है दोस्तों कि जो अगर टीचर है और अभी रिटायर्ड हुए हैं उसके लिए भी यहाँ पर मौका है कि आप यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है। मेधा सूची पैनल का निर्माण कैसे होगा, तो अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु मेधा सूची पैनल का निर्माण निम्नवत किया जाएगा। पहला यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट में जो प्राथमिकता दी जाएगी जो स्नाकोत्तर पीजी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है और एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण है। तो इस बार क्या है कि 2019 में एसटीईटी हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जो एसटीईटी वाले रहेंगे, तो उसको इस बार फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसको मेधा सूची में प्रथम वरीयता दी जाएगी। अगर ये अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो सीट खाली नहीं रखना है, भरना है। तो अब सेकेंड यहाँ पर देखा जाएगा निर्दिष्ट विषय के साथ +2 स्तरीय सेवानिवृत्त शिक्षक। अगर +2 जो भी टीचर रिटायर्ड वाले हैं जिसकी आयु 65 वर्ष तक हो, अगर मान लीजिए 62-63 किसी का है या फिर 64 भी है, तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, द्वितीय वरीयता। इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा रिटायर्ड टीचर को भी, ये नहीं है कि ऐसे ले लिया जाएगा। तीसरा नंबर में यहाँ पर स्नाकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को तृतीय वरीयता दी जाएगी। तो स्नाकोत्तर यानी पीजी और जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है उसको तृतीय वरीयता दी जाएगी, यानी टीचर ट्रेनिंग वालों बीएड वालों को। इसके बाद चौथा यहाँ पर देखिएगा तो ये बीटेक वालों के लिए है, तो एमटेक बीटेक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एमटेक ज़रूरी है, तो एमटेक इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी आप भर सकते हैं। अगर एमटेक है तो उस कंडीशन में आपको वरीयता दी जाएगी। तो एमटेक बीटेक योग्यताधारी बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र विषय के लिए उपयुक्त तीनों श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति मेधा सूची पैनल में शामिल किया जाएगा। अब बीटेक वालों के लिए है दोस्तों कि इसको जो है यहाँ पर साइंस वाले जो सब्जेक्ट है गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इसी 3 सब्जेक्ट के लिए चुना जाएगा। और ये तभी चुना जाएगा जब ये शुरू का 3 कंडीशन से फिलअप नहीं हो पाता है। पिछली बार वाला 2018 भर्ती में भी मैक्सिमम बीटेक वालों का ही सिलेक्शन हो पाया था। तो ये हो गया। अब इसके बाद 5वें नंबर का एक और पॉइंट है, संकल्प के किए गए प्रावधान के आलोक में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता अगर नहीं होता है कि स्थिति में विद्यालय के उपलब्ध रिक्त पद पर स्वीकृत पद की सूचना देते हुए एमटेक अथवा बीटेक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सेवा विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर यह है कि अगर सीट फिर भी खाली रह जाता है तो उस कंडीशन में एमटेक वाले हैं तो एमटेक वालों को दिया जाएगा, अगर नहीं है तो बीटेक वालों को भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये क्लियर हो गया।
अब आरक्षण के बारे में देखिएगा तो जिस तरह से आरक्षण का नियम लागू है सभी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग का महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण इसमें लागू होने वाला है। किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है इसके बारे में है। तो ये 2018 के अभी के समय में आपको सीटों की संख्या कम देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया, आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ ही दोस्तों आप सभी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी जो STET पास है या फिर B.Ed किए हुए हैं, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप योग्यता के बारे में तो देख लिया, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपके पास चाहिए इसके बारे में देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा और अभी से आप डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाइए। और हम आप लोगों को दोस्तों हमेशा इसी तरह से डिटेल्स जानकारी लेकर आते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर ये जानकारी सब कुछ आप देख रहे हैं। नोटिफिकेशन तो 12 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का कमेंट अधिकतर यही था जब आप लोगों को बताए थे। तो फुल डिटेल्स बताइए, योग्यता, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने के लिए तो निम्नांकित दस्तावेज की स्व प्रमाणित यानी फोटो कॉपी पर अपना सिग्नेचर करके आपको जमा करना है। जमा करने से रिलेटेड आप जिस जिला के हैं उस जिला के वेबसाइट पर, और ये होगा कि क्या हम दूसरे ज़िला में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप जिला के वेबसाइट से फॉर्म वहाँ से डाउनलोड आपको करना है और सभी डॉक्यूमेंट हाथों हाथ जो भी एड्रेस दिया हुआ रहेगा उस पर जमा करना है। तो मैट्रिक से लेकर के स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी MA MSc MCOM MTech ये डिग्री हो गया, तक एवं BTech एवं MTech जो भी लागू हो, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको दोनों जमा करना है। B.Ed का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। तीसरा STET पेपर 2 अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। अगर STET नहीं है तो आप देख ही लिए कि ये ज़रूरी नहीं है। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2018। तो अभी ये 2023 के अनुसार आपको लेटेस्ट फ़ोटो और 40 रुपये का डाक टिकट, ये पिछली बार माफ़ हो गया था। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा इसको एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा। फ्रीडम फाइटर का भी रहने वाला है। सेवानिवृत्त शिक्षक निवृत्ति संबंधित साक्ष्य संलग्न करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप 2018 का नोटिफिकेशन देख ली। इस बार भी ऐसा ही फॉर्म सारा कुछ निकाला जाएगा, फिर फॉर्म आप सबमिट कर लीजिएगा। और यहाँ से आप डेट के बारे में देखिएगा तो डेट के बारे में यहाँ पर ये है, इसमें आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आएगा। 21 जुलाई को मेरिट जारी होगा, फिर मेरिट पर ऑब्जेक्शन ये सब चीज़ें हो करके इसी महीने के लास्ट में 31 जुलाई को आपका ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। हम आप लोग को इसी तरह फुल डिटेल्स के साथ सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ये आपके काम का चैनल है। बिहार से संबंधित हर भर्ती का अपडेट सब कुछ आप लोगों को देते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और जिला के वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी आप सभी को बता देंगे, कहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है, कैसे क्या फिलअप करना है। तो फटाफट आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है, जुड़ जाना है। अगर आपको बिहार गेस्ट टीचर भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं।